हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मेरा अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है फंक्शन के बारे में। ठीक है। लिस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। लिस्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, बेसिक्स, वो सारी मैंने आप लोगों को समझा दी थी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन समझाऊंगा और फंक्शन के अंदर सिंपल फंक्शन समझाऊंगा। बाकी जो तीन फंक्शंस हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विद रिटर्न और एरो फंक्शन, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन है क्या। जिस तरह से हम डार्ट प्रोग्रामिंग में कोड करते हैं वीएस कोड के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्लास 20 डॉट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाइड मेन, और फिर मैंने ये ब्रैकेट्स डाल दी, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। मैंने आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग के शुरू में कहा था कि वाइड मेन जो है एक फंक्शन है, और वाइड जो है एक डेटा टाइप, इसको समझ सकते हो, या रिटर्न टाइप समझ सकते हो इसको। ठीक है। मेन जो है ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं। ये शॉर्टकट मैंने आसान अल्फाज में समझाया था। और फिर मैंने कहा था कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इसको बॉडी भी कहते हैं फंक्शन की, और इसी के अंदर हम कोड लिखते हैं। अब हम जो आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, फंक्शन। अब फंक्शन जो है, बेसिकली बात ऐसी है, ये फंक्शन के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। इससे पहले हम टॉपिक्स पढ़ते थे इफ एल्स, तो इफ एल्स के अंदर हम स्पेसिफिक इफ एल्स के रिलेटेड ही काम कर सकते थे। अगर हम लूप पढ़ते थे तो उसमें हम सिर्फ लूप के रिलेटेड ही काम कर सकते थे। अगर हमने वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पढ़ा तो उसमें हम वेरिएबल और डेटा टाइप के रिलेटेड ही काम कर सकते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हमने स्विच पढ़ा है, लेडर इफ एल्स पढ़ा है, तो हमने सिर्फ उसके अंदर वही काम करना था। अगर आप वेरिएबल के अंदर फंक्शन का काम करो तो ये गलत होगा। अगर आप लूप के अंदर इफ एल्स का काम करो तो गलत होगा। अगर आप स्विच के अंदर इफ एल्स वाला काम करो तो ये गलत होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक उसी चीज के लिए बने हैं जो उसके अंदर काम है। ठीक है। बट जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर लूप भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर प्रिंट भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। फंक्शन जो नाम है, फंक्शन बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन है रियल लाइफ में, तो उस फंक्शन में मल्टीपल टास्क होती है। एक टास्क नहीं होता। वेरिएबल में एक टास्क होता है, डेटा टाइप में एक टास्क होता है, इफ एल्स में एक टास्क होता है, लूप में एक टास्क होता है, लिस्ट में एक टास्क होता है। बट फंक्शन में मल्टीपल टास्किंग होती है। और फंक्शन क्यों निकाला गया है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टास्किंग हो। और फंक्शन हम क्यों निकाला है, क्योंकि उसको बार बार यूज किया जा सके। यानी एक दफा आप एक फंक्शन को इनिशियलाइज करो, उसके अंदर कोई लॉजिक लिखो, फिर वही लॉजिक जो आपको जरूरत है 10 टाइम्स आपने यूज करना है, 20 टाइम आपने यूज करना है ऐप के अंदर, तो आप उसको जस्ट क्या करो, डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम लेकर उसको यूज कर लो। बाकी फंक्शनैलिटी ना लिखो, फंक्शनैलिटी एक ही फंक्शन के अंदर कोड लिख लो। तो ये इसका यूज है। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इसके अंदर हम हर एक टॉपिक को यूज कर सकते हैं, इफ एल्स से लेकर वेरिएबल डेटा टाइप से लेकर लूप से लेकर हर चीज इसमें कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। बिगिनर लेवल अगर आप लोग हो तो इसमें ज्यादा डीप स्टडी ना करो। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के माइंडसेट जो है वो खुलेगी, और आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। तो इतना ही काफी है कि फंक्शन जो है, इसमें हम हर एक टॉपिक का जो प्रैक्टिस है कर सकते हैं। जब आप लोग फ्लटर में जाएंगे, जब आप लोग किसी फ्रेमवर्क में जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम फंक्शन जो है, फंक्शन उसको मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं, 1-2 लाइन ऑफ कोड बेस पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिंपल सिंपल फंक्शन। ठीक है। अब सिंपल फंक्शन क्या है, आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को कहूंगा, सिंपल फंक्शन उसे कहते हैं जिसका ना तो कोई रिटर्न टाइप होता है, जैसे डेटा टाइप। यहाँ पर फंक्शन का अपने फंक्शन के डेटा टाइप को क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप।
फंक्शन जो है ना, ये हमेशा खुद यूज नहीं होता, बल्कि इस यानी अपनी जगह पर यूज नहीं होता, बल्कि इसको कॉल किया जाता है, यानी इसको अपनी जगह से उठाकर मेन फंक्शन के अंदर पेस्ट किया जाता है, और वहां पर जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वहां पर वो यूज होता है। तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉल हो गई, कहां पर? मेन फंक्शन में। ठीक है, तो इसकी कॉलिंग को कहते हैं। सही है। अब आप लोग इस बात को समझो कि सिंपल फंक्शन का कोई डेटा टाइप नहीं है, यानी हम जब फंक्शन के साथ कोई यहाँ पर वर्ड लिखते हैं ना, तो इसको रिटर्न टाइप कहते हैं। फंक्शन के साथ जो भी लिखा होगा ना लेफ्ट साइड पर, उसको डेटा टाइप नहीं कहते, रिटर्न टाइप कहते हैं। और अगर वेरिएबल के साथ हो तो उसको रिटर्न टाइप नहीं कहते, बल्कि डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, काफी सिमिलर चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है, हम अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते, अगर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी समझ लो कोई भी लॉजिक रिटर्न नहीं करना चाहते मेन फंक्शन के अंदर, हम कोई भी लॉजिक, कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करना चाहते, ठीक है, ताकि मेन फंक्शन उसको क्या कर सके, बाकी वेरिएबल्स में स्टोर कर सके। तो इससे बचने के लिए हम सिंपल फंक्शन लेते हैं। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल फंक्शन, कि जिसका ना तो कोई रिटर्न टाइप हो, सिर्फ वाइड, और वाइड का मतलब है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, बस इसी फंक्शन के अंदर जो भी काम हो जाए, हम इसको जस्ट शो करवा सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिंपल फंक्शन में ना तो रिटर्न टाइप कोई होता है, ना तो उसके अंदर कोई पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और ना तो वो सिंगल फंक्शन है। तो ये तीनों से ये अलग है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ तो किस तरह ये काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखो, हमने कोड यहाँ पर करना है। मेन जो हमारा जो कोड है ना, वो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नहीं पेस्ट करेंगे ना, यहाँ पर, तो हमारा कोड जो है वो रन नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग वेरिएबल जो है ना, फंक्शन के बाहर कुछ भी नहीं लिख सकते, फंक्शन के बाहर कुछ भी नहीं लिख सकते। फंक्शन के अंदर ही आप लोग ये जितने टॉपिक्स हमने पढ़े, फंक्शंस के अंदर ही कर सकते। विदाउट फंक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ इफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर int num is equal to 10, ठीक है, अब इसका अपना कोई भी फायदा नहीं, इसका अपना कोई भी फायदा नहीं, कैसे इसको कॉल करोगे? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें, सही है, इसका अपना वहां पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है, कोई रिलेशन नहीं। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को लेते हैं ना, या एफिल्स को या लूप्स को, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम एक फंक्शन में लिखते हैं, और फंक्शन के जरिए हम उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ void, और मैं देता हूँ स्टूडेंट्स डेटा। ये वाली ब्रैकेट्स हमेशा फंक्शन के साथ डालनी है, और ये वाली इसके अंदर, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक प्रिंट लेता हूँ। प्रिंट मैं यहाँ पर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या ये काम करेगा? चेक करते हैं। कोई भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जितना भी कोड लिख लो, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में समझाया था, जितना भी आप लोग कोड लिख लो, अगर उसको आपने मेन फंक्शन में कॉल नहीं किया, मेन फंक्शन में नहीं लिखा, तो वो काम नहीं करेगा। तो काम करने जितनी भी, चाहे फंक्शन ले लिए, क्लासेस ले लिए, जो कुछ भी कर लिया, अगर आपने उसको मेन फंक्शन में नहीं लिखा, मेन फंक्शन में कॉल नहीं किया, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉलिंग किसे कहते हैं, इस बात को समझ लें। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर स्टार्ट में ना समझा जाए। कॉल का मतलब क्या होता है? अब जैसे मुझे किसी चीज की नीड है, यानी मुझे एक डेवलपर को हायर करना है, ठीक है, और वो डेवलपर जो है कहीं और है, यानी वो दूसरी ऑफिस में। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेवलपर को कॉल करूंगा मोबाइल के जरिए कि भाई मुझे इस चीज की नीड है, ये मुझे जरा दे दो। ठीक हो गया। अब इस कॉल के जरिए उसका डेटा जो, यानी मैंने उसके डेटा को एक्सेस कर लिया। तो इसी तरह से मेन फंक्शन जो है वो ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं हूं, और मैंने क्या किया,
मैंने किया ये कि जो डेवलपर था उसको कॉल किया और उसका डेटा क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। इसी तरह मेन फंक्शन जो है ये शो करवाता है तमाम परफॉर्मेंसेस को, बट ये कॉल करता है हर जगह जहां जहां पर इसको डेटा की नीड होती है ना, जहां जहां से जिस जिस फंक्शन से, तो उस फंक्शन को ये कॉल कर लेता है और कॉल करके उसके जितना डेटा हमने शो करवाना है वो डेटा वो शो करवा देता है। तो कॉलिंग का समझ आ गया। अब क्या किया, कॉल कैसे किया, इस मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया। इस लफ्ज को कैसे समझेंगे कि हम इस फंक्शन के डेटा को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेन फंक्शन में इस फंक्शन का नाम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, इस फंक्शन का नाम लिख लेंगे और पैरेंथेसिस लिख लेंगे, बॉडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉडी की परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन में ही है। यानी मैंने अगर डेवलपर को कॉल कर ली, मैं डेवलपर को नहीं बुलाऊंगा बल्कि डेवलपर का डेटा लूंगा और वो डेटा जो है रियल में डेवलपर के पास ही होगा, मगर मैं शो करवा सकता हूँ उसके डेटा को। असल में पड़ा रहता है उसी के पास, लेकिन शो मैं भी करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया हुआ है, मैंने उससे लिया हुआ है। इसी तरह मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन बाकी फंक्शंस को कॉल कर लेता है अपने बॉडी में और उनका डेटा शो करवाता है, बट रियलिस्टिक में रियल में डेटा होता ही उसी फंक्शन में। तो अब इस फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन विद नो पैरामीटर, फंक्शन विद नो रिटर्न, ठीक है। और ये सिंगल लाइन फंक्शन भी नहीं है, तो ये सिंपल फंक्शन है। अब आपके सामने मैं शो करवाता हूं, तो इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी हुई है, वो है प्रिंट। एक मैसेज को प्रिंट किया गया है, तो आप लोग देखो हेलो वर्ड शो हो गया। क्यों, इस फंक्शन में ना एडिशन हुई है ना सब्ट्रैक्शन हुई है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, लूप नहीं चला, इफ इस कंडीशन नहीं चली, जस्ट एक मैसेज प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जस्ट क्या हुआ है, मैसेज प्रिंट हुआ है। अब इस मैसेज का जो डेटा है, ये जो मैसेज प्रिंट हुआ है, यही डेटा उसने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये मेन फंक्शन जब इसको कॉल कर लेता है, अब ये मेन फंक्शन के अंदर चला जाता है। मेन क्या करता है, इस फंक्शन के अंदर चला जाता है। अंदर चले जाने के बाद देखता है इसके अंदर डेटा कितना पड़ा है। अब जो डेटा पड़ा है, जितना डेटा पड़ा है वो सारा का सारा क्या कर लेता है, ले लेता है, एक्सेस कर लेता है और उस डेटा को क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। जब रन हो जाए यहां पर वो शो हो जाता है। समझ आ गई, अगेन समझाता हूं। मेन फंक्शन जिस फंक्शन को कॉल किया उस फंक्शन के अंदर चला जाता है और वो फंक्शन क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, एक्सेस करके रन कर लेते हैं। रन करने के बाद डेटा जो है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो शो हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब यही फंक्शन जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसी फंक्शन के अंदर मैं बिलफर्ज एक इफ एल्स लगाता हूं, int num और 10, ठीक है। इफ num इज इक्वल टू 10, देन क्या करो, देन ये करो कि आप, मैं इसकी लूप चलाता हूं, देन आप ये करो कि int a 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग थोड़े एडवांस हुए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इफ जो है नंबर, इफ के अंदर जो नंबर है वो 10 के बराबर है, तो फिर क्या करो, एक लूप चलाओ, लूप फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप के अंदर क्या होगा, ए फॉर ए साइन 1, a is less than equal to 5 और a प्लस प्लस, ओके। अब यहां पर प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, a इज इक्वल टू, डेटा को प्रिंट करो एक, ठीक है। अब देखें, फॉर मैंने चला लिया, सही हो गया। अब अगर इफ की कंडीशन पहले शो हो तो उसके अंदर प्रिंट करो कि डेटा इज ट्रू। डेटा इज ट्रू के बाद वो 5 टाइम 1 2 3 4 5 चला लेगा अगर ट्रू हुआ इफ, ठीक है। अगर अदरवाइज इल्स शो करो, क्या करो, इल्स शो करो और उसमें प्रिंट करो कि ट्राई अगेन। अब ये जो फंक्शन असल में स्टूडेंट्स डेटा जो फंक्शन है उसके अंदर हमने वेरिएबल लिया, फिर उसके अंदर इफ इल्स लिए, फिर उसके अंदर हमने लूप लिया, ये सारा कुछ जब मैंने लिया, अब ये सारा डेटा का क्या है, यहां पर मैंने इसको कॉल कर लिया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने
इस फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद क्या हुआ कि ये अपने फंक्शन के अंदर आया और जितनी चीजें हैं इसने रन कर ली और यहाँ पर ये एक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन इस डेटा को कॉल करती है अपने फंक्शन में। इस तरह से देखें, इफ कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए उसकी प्रिंट चली, उसके बाद फॉर लूप चली। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन वन लाइन ऑफ फंक्शन में मैंने क्या कर लिया, काम कर लिया। अब इस तरह से आप इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कहा था ना मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम मेन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन यूज करें, यहां पर आप लोग प्रिंट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग बाकी काम भी कर सकते हो, लेकिन हम जो है बाज़ औक़ात हमें फंक्शन चाहिए होते हैं, यानी मल्टीपल परफॉर्मेंस जो है हमें एक जगह पर इकट्ठा करना होता है, जैसे इफ एल्स लूप, वेरिएबल्स और स्विच वगैरह एक एग्जांपल करना होता है, और वही एग्जांपल हमें 3 to 4 टाइम्स चाहिए होता है, जो अगर हम मेन फंक्शन में बार बार करेंगे तो हमारा टाइम और रैम और ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, इसका नुकसान होगा। तो इसे हम अलहदा एक फंक्शन बना लेते हैं और उसमें इसको परफॉर्म कर लेते हैं, इस लॉजिक को लिख लेते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो हमारा जो लाइन कोड है वो क्लीन होता है और हमारे लिए उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं जहां पर हम ना कोई तो डेटा रिटर्न करना चाहते हो, ना तो हम कोई पैरामीटर्स लेना चाहते हो, जस्ट डेटा कहीं और लिख लेते हैं, डेटा को कहीं और प्रिंट करते हैं, सिर्फ शो क्या करते हैं, यहां पर शो करते हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल था, अगर आप लोगों को समझ आया हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ये देखें, प्रिंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर आप लोगों को समझ आया हो, आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि फंक्शंस को इसकी प्रैक्टिस करनी है। 50 to 60 टाइम आप लोगों ने फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें वेरिएबल्स लो, उस वेरिएबल्स को क्या करो, प्रिंट करो, इफ एल्स लो, लूप लो, कुछ भी लो इसमें। जब आप लोग इसको रन करोगे फिर इसके बाद फंक्शन को डायरेक्ट वहां पर कॉल करोगे, तो आप लोगों का जो काम है वो होगा। लेकिन शर्त ये है कि जो भी फंक्शन आप लोगों ने अलग लिया हो उसका तो रिटर्न टाइप वॉइड हो, क्योंकि वॉइड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसी फंक्शन को जब आप लोगों ने सारा लॉजिक लिखा होगा फिर उसको मेन फंक्शन में भी लिखना है, लेकिन इस ब्रैकेट के साथ, और एंड में सेमीकोलन भी लगाना मस्ट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।